हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हैज़ और हैव के बारे में। एक्चुअली ये कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और किन किन के साथ यूज़ होते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको लास्ट में एक तरीका बताऊंगा कि इंग्लिश बोला इतना आसान है कि आप उस अगर तरीक़ों को यूज़ करेंगे तो बहुत ईज़ी है। चलिए पहले देखते हैं कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, हैज़ हैव जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। इन्हें हम यूज़ करते हैं जिन हिंदी के लास्ट में आपने एक वर्ड सुना होगा, लाइक या है या फिर चुके हैं, चुकी है, हो या फिर दिया है, जैसा आप देख रहे हैं। इन सब के साथ हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं जब हिंदी में बोलते हैं ना, या चुका, खा चुका, जा चुका, ये जो साउंड आता है। अब देखते हैं हैज़ और हैव किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। जैसे हैज़ जो है हमारा ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, और आपका नेम। नेम में आपका किसी का भी नाम हो सकता है, और दिस के, एंड एट्सेट्रा, इट मीन्स आदि। नेक्स्ट हमारा हैव जो होता है हमारा आई के साथ यूज़ होता है, एंड वी के साथ होता है, और यू के साथ होता है, और इसमें हमारा दे भी है, मतलब वे, एंड एट्सेट्रा। देखो गाइस, हैज़ जो ना हमारा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अब हम जो देखेंगे ना, सेंटेंस बना बना के भी देखेंगे। और सिंपलीफाई अगर करा जाए तो देखो, हैज़ को हम सिंगुलर के साथ और हैव को हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल और फॉर्मूले के साथ देखते हैं। गाइस ये देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल और फॉर्मूले। जैसे फॉर्मूला हमारा कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज यहाँ पे हैज़ हैव जहाँ भी आपको कहीं पे मिले एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो आपको बिना आँख खोले, इट मीन्स बंद करके, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। ये हमारी कंडीशन होती है हैज़ और हैव के साथ में। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। देखो जैसे अब सेंटेंस में आ रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कोई काम है जो हो चुका है लेकिन अभी हुआ रिसेंटली। जैसे आपने चाय पी, कभी कभी होता है चाय का टेस्ट रह जाता है, तो उस कंडीशन में बोले तो रिसेंटली पास्ट, उस कंडीशन में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव इटन फूड। ईट की थर्ड फॉर्म हो गई इटन, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट पहले हमारा आई है, उसके बाद आई के साथ हैव आता है तो हैव हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले वर्ब उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस, तो इटन हो जाएगी। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसी को लगाना है, तो इटन हो जाएगी, और उसके बाद फूड, तो आई हैव इटन फूड। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम इंग्लिश पढ़ा चुके हो, मतलब तुम किसी टीचर से बोल रहे हो कि तुम इंग्लिश पढ़ा चुके हो, तो आप बोल सकते हो यू हैव टॉट इंग्लिश। पढ़ाने की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, और पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हमने पढ़ाई कर ली है, मतलब हमने ये बता रहे हैं कि हमने पढ़ाई कर ली है, हम पढ़ चुके हैं। तो वी हैव स्टडीड। पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी बोला जाता है, और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड होती है, जिसमें ईडी लगता है, वो मोस्ट ऑफ थर्ड फॉर्म होती है, जिन्हें रेगुलर फॉर्म्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे वह खाना बना चुकी है, मतलब खाना बन रहा था लेकिन अब बन चुका है। समथिंग हैज़ फिनिश्ड, इट्स नॉट वर्क प्रोसेसिंग। कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब जो प्रोसेस चल रहा था वो ख़त्म हो गया, अब नहीं चल रहा। तो शी हैज़ कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा अमन जा चुका है। जो अमन है वो एक लड़के का नाम है, तो इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, तो अमन हैज़ गॉन। जाने की जो फॉर्म होती है, मतलब जो वर्ब होती है वो होती है गो, अब गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ये हो जाएगा अमन हैज़ गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह टीवी देख चुका है, ही हैज़ वॉच्ड टीवी। अब यहाँ पर ही जो है वो भी सिंगुलर है, मतलब ही के साथ भी हैज़ आता है, तो इनके साथ भी ही हैज़ वॉच टीवी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हर बात में हम नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं बोलते कि मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। कभी कभी हम मना भी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है, सिंपल आपको नॉट ऐड करना है हैज़ और हैव के बाद में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हैज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है और हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, हैज़ नॉट की। देखिए, मैं काम नहीं किया, कोई काम आप नहीं किया, मना कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को बोलते हैं मैंने काम नहीं किया। तो आई हैव नॉट डन द वर्क। क्या गाइस, आई हैव नॉट डन द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तुमने अभी तक लाल किला नहीं देखा, तुमने अभी तक लाल किला नहीं देखा। तो इसमें गाइस हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है हैव नॉट की। जैसे यू हैवंट सीन द रेड फोर्ट, लाल किले को इंग्लिश में रेड फोर्ट बोलते हैं, और यट जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना लास्ट वाले में, इसे तक बोलते हैं, अभी तक को यट बोलते हैं।
और देखने को लाल किला देखने की बात करें तो सीन, और सीन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है सीन, सी बोला जाता है वैसे ही। तो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसने अपने कपड़े नहीं धोए, मतलब उसने अपने कपड़े नहीं धोए। ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ही हैज़ नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ, ही हैज़ नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ। नेक्स्ट है हमारा, कपड़े धोने को वॉश क्लॉथ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट है हमारा, वह पहुँचा नहीं लगा चुकी, पोंछा लगाना आप जानते हैं फर्स्ट पे लगाया जाता है। शी हैज़ंट, अब देखो यहाँ पे हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी हमने यूज़ करी है, शी हैज़ंट मोप्ड द फ्लोर, शी हैज़ंट मोप्ड द फ्लोर। नेक्स्ट है हमारा, अमन ने बाइक नहीं खरीदी, जो अमन है एक लड़के का नाम है, और हैज़ नॉट यूज़ करेंगे तो हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैज़ंट। अमन हैज़ंट बॉट अ बाइक, खरीदने को बाय बोलते हैं, और यहाँ पर बाइक की थर्ड फॉर्म बॉट है। ओके गाइज, ये था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर आपका गाइस देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। आपकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, बेफिक्र रहिए। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, देखो हर बात हम हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, कभी कभी हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन पूछने में। जैसे क्या वह अलीगढ़ गया, पूछ रहे हैं हम, बता नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं। हैज़ ही गॉन टू अलीगढ़, क्या वह अलीगढ़ गया, हैज़ ही गॉन टू अलीगढ़। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हैज़ ही गॉन टू अलीगढ़, जो हमारा हैज़ है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अब तुमसे पूछ लें तो क्या तुम पहले ही पढ़ चुके हो, मतलब किसी से आप पूछ रहे हैं क्या आप पहले ही पढ़ चुके, तो हो जाएगा हैव यू ऑलरेडी स्टडीड, हैव यू ऑलरेडी स्टडीड। अब वो नेगेटिव क्वेश्चन हो पॉजिटिव हो, सब में थर्ड फॉर्म आएगी, कहीं का भी सेंटेंस हो। नेक्स्ट है हमारा, क्या हम मैच जीत चुके हैं, हैव वी वॉन द मैच, हैव वी वन द मैच। मैच जीतने को विन बोलते हैं, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वन। गाइस ये वॉन नहीं है, वन है। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह टीवी देख चुकी है, हैज़ शी वॉच्ड टीवी, हैज़ शी वॉच्ड टीवी। नेक्स्ट है हमारा, क्या पापा आपसे मिल चुके हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना कि आप मेरे पापा से मिल लिए, या फिर क्या पापा आपसे मिल चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं हैज़ पापा मीट यू। थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है मीट और थर्ड होती है मीट। हैज़ पापा मीट यू। नेक्स्ट हमारा, क्या अमन ने तुमको देख लिया, मतलब आप वहीं जा रहे हैं चोरी छुपे से और कोई आपको देख ले, तो आपसे कोई इंग्लिश में पूछेगा ना क्या अमन ने आपको देख लिया, तो हो जाएगा हैज़ अमन लुक्ड यू। क्या गाइज, हैज़ अमन लुक्ड यू। गाइज ये तो था इंट्रोगेटिव, जिसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं ना क्वेश्चन। अब इसका सेकंड टाइप और देख लेते हैं। गाइज इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ये है, आपने सुना होगा WH फैमिली, मतलब जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं ना, जैसे हु, वॉट, और आपका वेयर, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो इनसे स्टार्ट होते हैं। जैसे WH फैमिली प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब और ज़्यादा डीपली, तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए, वेयर हैव यू गॉन, मतलब वेयर यहाँ पे कहाँ है, और हैव मतलब यू के साथ आ रहा है, तो गॉन मतलब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा, वह अभी तक क्यों नहीं आया। कभी कभी हम कहते हैं ना वह अभी तक क्यों नहीं आया, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बोलेंगे वाई हैज़ंट ही कम येट, अभी तक येट, वाई हैज़ंट ही कम येट। देखो गाइज अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम वाई के साथ में ही हैज़ंट लगा के डायरेक्ट सब्जेक्ट रख देंगे ही, लेकिन अगर हम अलग अलग यूज़ करेंगे तो जो हमारा नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, इट मीन्स ही के बाद आएगा। जैसे वाई हैज़ ही नॉट हो जाएगा कम येट, लेकिन मैं कहूँगा आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, एक अलग ही मज़ा आता है। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें आज इंग्लिश किसने पढ़ाई, या फिर तुम्हें किसने इंग्लिश पढ़ाई। जैसे हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश टुडे, हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश टुडे। गाइस यहाँ पे जो ना आपका जो किसने है ना, तो यहाँ पे वही आपका सब्जेक्ट है। कभी कभी हु हमारा सब्जेक्ट भी होता है और WH फैमिली भी होता है। जैसे हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश टुडे, तो यहाँ पे जो हु है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हमने ये कैसे किया, मतलब कोई काम आपने कर लिया, आपको बिलीव नहीं है खुद के अंदर के यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये कर लिया, तो बोल सकते हैं इंग्लिश में हाउ हैव वी
डन दिस, हाउ हैव वी डन दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो क्या कर चुकी है, मतलब किसी ने कुछ कर रखा है या आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि उसने क्या कर रखा है या क्या कर चुकी है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, तो आप बोल सकते हैं व्हाट हैज़ शी डन, व्हाट हैज़ शी डन। नेक्स्ट है हमारा मैंने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क हैव आई ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है गाइज, हाउ मच मिल्क हैव आई ड्रंक। गाइज ये था आपका सेकंड टाइप। मैं गाइस आपसे कहूँगा आप ट्रांसलेशन मुझे इन दो इंग्लिश और हिंदी के वर्ड का मीनिंग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने खाना खा लिया, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, इसे आप हिंदी में लिख कर बताएंगे मुझे। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में जैसे वो होता है ना टाइपिंग वाली लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, वी विल मीट